नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सुरेश रामाणी, एमडी होम्योपैथी। सूरत में पिछले 25 साल से होम्योपैथी की प्रैक्टिस करता हूं। आज हम बात करेंगे रिंगवर्म के बारे में, फंगल इन्फेक्शन के बारे में, जिसका दूसरा पॉपुलर नाम है जॉक्स इच। तो ये बहुत ही तकलीफ़दायक प्रॉब्लम है, जैसे किसी को कहा भी नहीं जाता और सहा भी नहीं जाता, ऐसा है इसमें। और इसकी प्रॉब्लम ये है कि आप इसका मर्जी चाहे कितनी भी ट्रीटमेंट करवाओ, बार बार होता रहता है और जैसा ही ट्रीटमेंट बंद करो वापस आ जाता है। तो इसके क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है? तो वैसे तो ये एक नॉर्मल फंगस है जो कि हमारे शरीर के ऊपर नॉर्मली अमूमन रहती है, लेकिन वो हमारी स्किन की जो माइक्रोबायोटा है उसका एक पार्ट है। लेकिन इसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाता है, या तो ये अनकंट्रोल हो जाती है, तब ये बहुत जाके पैथोलॉजिकल लीजन क्रिएट करती है, जब ये डिसीज़ क्रिएट करती है। और डिसीज़ क्रिएट करने के बाद भी ये रिकरेंस आती रहती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये हम देखेंगे। दूसरा, इसमें कौन कौन सा ट्रीटमेंट अवेलेबल है और क्या ट्रीटमेंट असरकारक है, और क्या ट्रीटमेंट ऐसा है जो तुरंत फ़ायदा करता है, ये भी देखेंगे। और क्या ट्रीटमेंट का ऐसा एब्यूज़ है कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम रेजिस्टेंस फेज़ में चला जाता है और ये रिपीटेडली होता ही रहता है, और पेशेंट एक डॉक्टर से दूसरा डॉक्टर, दूसरा से तीसरा, ऐसा चक्कर काटता रहता है। तो ये आज हम देखेंगे। इसमें ये जो फंगल इन्फेक्शन है वो जब स्काल्प में या सर पे होता है तो इसको टीनिया कैपिटिस बोलते हैं, और ये जब पूरे शरीर पे होता है अलग अलग रीजन में तब इसको टीनिया कॉर्पोरिस बोलते हैं। और ये हमारे जो अंडरवेयर वाले रीजन में होता है, थाई के रीजन में, तो इसको टीनिया क्रूरिस बोलते हैं। और ज़्यादातर देखा गया है कि टीनिया क्रूरिस है जो अंडरवेयर के रीजन में, थाई के रीजन में, ग्लूटियन रीजन में, या तो बटक के रीजन में होते हैं, वो काफ़ी रेजिस्टेंस वाला होता है। और इसको कितना भी एंटी फंगल दे दो, कितना भी एंटी फंगल क्रीम लगा लो, ये बार बार आता रहता है। जैसे ही आपका ट्रीटमेंट ख़त्म करो या बंद करो, वापस से पहले था ऐसा हो जाता है। तो इसका ज़्यादातर कारण, जब ये जो फंगस है वो स्टीरॉयड का एब्यूज़ होने के बाद मॉडिफाइड उसका स्ट्रक्चर हो जाता है, या फंगस मॉडिफाइड हो जाती है, तो ऐसा होता है। इसको टीनिया इनकॉग्निटस बोलते हैं। तो ये हम जानेंगे कि भाई ये जब पेशेंट होता है उसको ये जब फंगस की प्रॉब्लम होती है तो ज़्यादातर केस में क्या होता है कि वो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। जैसे मेडिकल पे जाके कोई भी उसके लिए क्रीम मांगते हैं कि भाई हमें ऐसा प्रॉब्लम है फंगस का, तो ये क्रीम दे दो। तो ये क्रीम में ज़्यादातर ट्रिपल कॉम्बिनेशन होता है। ये ट्रिपल कॉम्बिनेशन एक्चुअली इलॉजिकल है, क्योंकि इसमें एक एंटी फंगल एजेंट होता है, एक एंटी बैक्टीरियल एजेंट होता है, और स्टीरॉयड होता है। तो ये जो स्टीरॉयड वाला क्रीम है वो ये लीजन पे जब आप लगाएंगे तो क्या होता है कि तुरंत इचिंग में राहत दे देता है, इन्फ्लामेशन कम कर देता है, इरिटेशन कम कर देता है, लेकिन फंगस को ग्रोथ करने के लिए अच्छा सा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है। इससे तुरंत थोड़े दिन फ़ायदा सिम्टम्स में दिखता है, लेकिन फंगस है वो ज़्यादा ग्रो कर जाती है और एक रेजिस्टेंट स्टेज में चली जाती है। और दूसरा, लॉन्ग टर्म थोड़ा यूज़ आप कर लेंगे 2-4 महीना, तो ये स्टीरॉयड है उससे स्किन की एट्रोफी हो जाती है, स्किन पतली हो जाती है। तो जब एट्रोफी वाली स्किन है वहाँ पर कोई भी फंगल लीजन ज़्यादा ग्रोथ करता है और बहुत रेजिस्टेंट स्टेज में चला जाता है। तो इससे ये बाद में जब आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएंगे, स्किन के किसी डॉक्टर को दिखाएंगे, तो भी ये तुरंत काबू में नहीं आता है, या तो बार बार रिपीटेडली होता जाता है। तो इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है दूसरे, वो देखेंगे। जैसे नॉर्मली कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में, एलोपैथी में, इसके लिए अभी जो चल रहा है वो लुलिकाजोन क्रीम दिया जाता है, इट्रोकोनाजोल टैबलेट इंटरनली दिया जाता है। और आयुर्वेदिक में इसके लिए अच्छे ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जैसे सिरप महामंजिष्ठादि कवात दिया जाता है, और लगाने के लिए करंज ऑयल वो दिया जाता है।
और होम्योपैथी में इसके लिए बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जैसे बेसिलिनम है, ट्यूबरकुलिनम है, सेपिया है, क्राइसोरबिनम है, ये सब मेडिसिन है। इसको पेशेंट के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग यूज़ करके हम परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। तो ये सब है, लेकिन इसके अंदर आपको एक ख़ास ख्याल ये रखना है कि जब भी कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो तो आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। अपने आप मेडिकल स्टोर पे से ट्यूब या क्रीम लेके खुद ही अप्लाई करने की गलती मत करिए। किसी एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर को दिखा के डॉक्टर के अकॉर्डिंग टू उनके कंसल्टेशन में ट्रीटमेंट लीजिए, इससे ये सही हो सकता है। दूसरा, इसके लिए पेशेंट को कुछ ख्याल रखने पड़ते हैं, जैसे कि आपका टॉवेल अलग रखिए, दिन में 2 बार नहाइए, साबुन का ज़्यादा यूज़ मत कीजिए, ये जो नॉर्मल सॉप आते हैं उसका, लेकिन उसकी जगह आप मेडिकेटेड सॉप यूज़ कर सकते हैं। और खाने के अंदर शक्कर है, नमक है, और ये जो प्रोसेस्ड फूड आता है, बेकरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, उसका उपयोग कम कर दीजिए। और जितना भी पसीना होता है उसको तुरंत साफ़ कर दीजिए, क्योंकि वार्म और मॉइस्चर वाला जो एरिया है स्किन का, उसमें ये फंगस डेवलप होने के और ग्रोथ होने के चांस बहुत रहते हैं। तो ऐसे आप इससे निजात पा सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।